दोस्तों बात करें तो कुछ ऐसे फोन से जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया था और यहाँ पे हम उन्हीं फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और नंबर 1 फोन शायद आप लोग गैस कर सकते हो, वो हो सकता है फर्स्ट आईफोन जो 2007 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था। इस फोन की खास बात ये थी कि आप टच स्क्रीन पैनल को ला रहा था और उस जमाने में जो फोन्स आते थे वो बिल्कुल एक कीपैड वाले फोन्स होते थे। इवन ब्लैकबेरी के फोन्स को भी उस समय एक स्मार्टफोन बोला जाता था। टच स्क्रीन फोन्स एग्जिस्ट करते थे लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत खराब था। एप्पल ने पहली बार 2007 में वो चीज करके दिखाई थी जो वंस इन अ जनरेशन होती है और 2007 का आईफोन वही एक चेंजिंग प्रोडक्ट था जो स्टीव जॉब्स के दिमाग का एक विजन था। लेकिन देखा तो उस फोन ने इसे रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग करी जो आज भी हम देखते हैं, जैसे हम एक टच स्क्रीन बेस्ड स्मार्टफोन को देखते हैं। और कुछ साल बाद जब 20 साल हो जाएंगे इस चीज को, वो टेक्नोलॉजी आज भी चलती रहेगी और आने वाले समय में देखने को मिलती रहेगी। खैर आईफोन को तो यहाँ पे हम कह ही सकते हैं नंबर 1, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो फोन यहाँ आ सकता है वो है HTC Dream। इस फोन को बनाया था HTC ने और गूगल ने मिलके। हालांकि गूगल एक जमाने में अपने खुद के स्मार्टफोन पे काम कर रही थी और एंड्रॉइड उस समय कीपैड वाले फोन्स के स्टाइल में बनाया गया था जो कि थे ब्लैकबेरी स्टाइल के फोन्स। लेकिन जब आईफोन की प्रेजेंटेशन देखी तो गूगल को लगा कि सारा प्रोजेक्ट चेंज करने की जरूरत है और टच स्क्रीन बेस्ड फोन्स को निकालने की जरूरत है। और देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर जो टच स्क्रीन स्मार्टफोन का जो रेवोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट हुआ था ना, वो HTC Dream से हुआ था, जहाँ पे गूगल और HTC ने मिलकर फोन को यहाँ पे उतारा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे लाइन चलती चली गई काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स की और मार्केट में एंड्रॉइड धीरे धीरे पॉपुलर होता रहा। क्योंकि अगर HTC और गूगल कोशिश करके एंड्रॉइड फोन्स को इतनी जल्दी डेवलप नहीं करते तो शायद हमें सिर्फ आईफोन ही देखने को मिलता, दूसरे कंपटीशन मार्केट में शायद देखने को ना मिलते। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे ऐसे फोन के बारे में बात करने वाला हूं जो एक ऐसा फोन है जिसने यहाँ पे बड़े फोन का रिवोल्यूशन यहाँ पे शुरू करा और वो है गैलेक्सी नोट। 2011 में पहला गैलेक्सी नोट आया था। इसकी खास बात ये थी स्टाइलस था, लेकिन सबसे बड़ी चीज फोन का साइज बड़ा था, 5.3 इंच का डिस्प्ले था। सैमसंग के लिए टोटली एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था। सैमसंग को पता नहीं था कि ये चीज यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी रिस्क लेके सैमसंग ने इस फोन को उतारा था। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट में इतना बड़ा हिट हुआ कि एस सीरीज के फोन्स की सेल्स खाने लगा था। यहाँ तक कि सैमसंग को उसके बाद समझ में आ गया कि बड़े फोन का जमाना, लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा और स्क्रीन साइज लेना चाहते हैं। और फिर क्या हुआ, बड़ी स्क्रीन के फोन्स मार्केट में आते चले गए और बड़ी स्क्रीन का एक ऐसा रिवोल्यूशन यहाँ पर आया कि छोटी स्क्रीन जो रहती है वो यहाँ पे मार्केट से गायब यहाँ पर हो गई। यार बड़ी स्क्रीन का जो क्रेडिट होता है वो गैलेक्सी नोट को यहाँ पर जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे फोन्स को रखना चाहूंगा जो बहुत ही एक्साइटिंग थे, वो थे नोकिया की लूमिया सीरीज। जैसे लूमिया 1020 की बात करें, एक काफी कमाल का फोन था जिसके अंदर भले ही प्लास्टिक बैक हो लेकिन ड्यूरेबिलिटी टॉप नॉच थी। उस फोन में OIS था, 41 मेगापिक्सल का कैमरा था और एक जमाना ऐसा था जब नोकिया बहुत जबरदस्त हार्डवेयर बनाती थी। उसका हार्डवेयर आने वाले सालों के जो 5-6 साल के बाद जो फोन्स आ रहे थे वो हार्डवेयर वो लोग डालकर दे रहे थे। और ये बात मैं 2013 और उससे पहले की कर रहा हूं जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद के उसका कबाड़ा जो कर दिया, उससे पहले की बात है। ये लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, कमी बस नोकिया के साथ थी सॉफ्टवेयर की। लेकिन सच बात बताऊं, ये जो फोन्स नोकिया ने उस जमाने में निकाले थे ना, उसका जो इंपैक्ट होता है वो फ्यूचर में हमें दूसरे फोन्स में देखने को मिला। और आज भी हम देख रहे हैं जहाँ पे हाई मेगापिक्सल के सेंसर्स मोबाइल फोन में कॉमन है, OIS कॉमन है, वायरलेस चार्जिंग थी, ये सारी चीजें। अगर उस जमाने में नोकिया विंडोज के ऊपर ना जाके एंड्रॉइड को अपनाती ना तो शायद आज भी मार्केट में बड़ा किंग बन के बैठी होती। और ऐसे ही बात करें तो गूगल ने भी एक क्रेडिट देना चाहिए उसकी एक रिवोल्यूशनरी लाइनअप का, वो थी गूगल नेक्सस। हालांकि गूगल नेक्सस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आज के समय के हिसाब से भी बहुत कमाल का, जहां पे गूगल सॉफ्टवेयर बनाएगी, हार्डवेयर एक हार्डवेयर कंपनी बनाएगी। यहाँ पे कंपनीज के साथ जो पार्टनरशिप करती थी वो थी सैमसंग, LG, HTC, मोटरोला, इवन हुआवे, जिनके साथ मिलकर वो फोन्स बनाते थे और अपना सॉफ्टवेयर डालते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि फोन के अंदर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि फोन की प्राइसिंग भी काफी अग्रेसिव हुआ करती थी, जहाँ पे लोगों को नेक्सस फोन के अंदर प्योर एंड्रॉइड, लेटेस्ट अपडेट सारी चीजें थी, हार्डवेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हालांकि फिर गूगल को लगा कि यहाँ पे इसको खत्म करना चाहिए और पिक्सल को निकालना चाहिए, जहाँ पे हार्डवेयर वगैरह ये लोग खुद बनाए। इस वजह से वो लोग आगे चल के पिक्सल के ऊपर मूव ऑन कर गए। लेकिन अगर गूगल नेक्सस अगर वापस आए, जहाँ पे एक कंपनी हार्डवेयर बनाए, गूगल उसका सॉफ्टवेयर बनाए, ये चीज के पास आज भी पोटेंशियल है मार्केट में। क्योंकि पिक्सल को बना तो दिया लेकिन पिक्सल अभी भी स्मार्टफोन वाला मार्केट यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाई है। और इसके बाद एक बात करें जिसने इंडिया में ऑनलाइन फोन रिवोल्यूशन की शुरुआत करी, गैस करना चाहोगे वो फोन कौन सा है? वो है मोटरोला का मोटो जी। मोटो जी फोन बनाया था गूगल ने, क्योंकि मोटरोला उस समय गूगल का पार्ट था। और जो फर्स्ट जनरेशन मोटो जी था उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा था, मोटरोला हार्डवेयर भी बढ़िया बना रही थी और सबसे अच्छी बात थी प्राइसिंग बहुत कम थी। और पहली बार फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिवली एक मोबाइल फोन को उतारा गया था।
जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद मोटरोला की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई, लेकिन इंडिया में ऑनलाइन फ़ोन वाला जो रिवोल्यूशन था उसकी पहली जो चिंगारी थी वहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन जिस फ़ोन ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूम और आग मचाई थी ना, वो था Xiaomi का। Xiaomi ने 2014 में अपना Mi 3 निकाला था। Mi 3 काफ़ी अच्छा फ़ोन था जो से आज से 10 साल हो जाएंगे पहले, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि इस फ़ोन को पहली बार फ्लैश सेल मॉडल में उतारा गया। फ्लिपकार्ट के ऊपर कंपनी नहीं थी, इसको लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन इन 10,000 फ़ोन्स को जब उतारा गया फ्लैश सेल के अंदर तो 1 लाख लोग आए थे और फ्लिपकार्ट अपनी हिस्ट्री में पहली बार क्रैश हुआ था। और Mi 3 एक ऐसा फ़ोन यहाँ पे साबित हुआ Xiaomi का जिसने यहाँ पे पूरे गेम को बदल दिया। यानी कि एक इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन के अंदर जो रिवोल्यूशन आने वाला था उसकी एक शुरुआत कर दी। Xiaomi जैसी कंपनी स्थापित हो गई, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो फ़ोन खरीदते नहीं थे लोग, वो लोग ऑनलाइन आने लगे एक मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए। थी ना काफ़ी कमाल की चीज़ जो Xiaomi ने शुरू करी थी। वो भी एक ज़माना था 10 साल पुराना, और 10 साल बाद आप खुद देख सकते हैं Xiaomi किस लेवल पर है। और ऐसे ही बात करें तो 10 ईयर्स बैक आपकी OnePlus की भी शुरुआत थी, जहाँ पे OnePlus 1 को इंडिया में उतारा गया था। वेल सरप्राइजिंगली बात करें तो OnePlus को इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था और इंडिया उनके लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं था। वो तो यूएसए को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया से डिमांड आ रही थी इसलिए इंडिया में उतारा। लेकिन OnePlus 1 जब इंडिया में आया तो लॉन्च होते ही हिट था, और OnePlus 1 की सफलता के बाद OnePlus को कॉन्फिडेंस आया कि इंडिया में वो अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, और देखते ही देखते इंडिया में बड़ी होती चली गई। लगातार OnePlus अपने फोन्स निकालती चली गई, नॉर्ड सीरीज को ले आई। इवन कार्ल पे जब OnePlus से अलग हुए तब भी नथिंग का भी कोर फोकस जो अभी देख सकते हैं ना, वो इंडिया देख सकते हैं। चाहे नथिंग फोन 2A का इंडिया में लॉन्च हो या फिर CMF नथिंग को देखा जाए, वहां पर इंडिया को कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यस, आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे ही बात करें तो अगर कैमरा रिवोल्यूशंस के बारे में बात करनी है तो सबसे बड़ी कंपनी जो एक जमाने में कैमरा के अंदर वो काम करके दिखा रही थी जो दुनिया की कोई कंपनी करके नहीं दिखा रही थी, वो थी Huawei। Huawei ने P9 सीरीज के फोन उतारे थे जहां पे पहली बार लाइका कैमरास को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ ही इंडिया में P30 Pro लाए थे जहां पे टेलीफोटो जूम लेंस था, काफी कमाल की चीजें थी। इवन Huawei वो कंपनी थी जो अपने फोन के अंदर 40 MP के सेंसर्स को सबसे पहले डालना शुरू कर दिया था, यानी कि नोकिया ने किया। नोकिया के बाद Huawei का नंबर आया, और Huawei को देख देख के बाकी कंपनीज 48 और 50 MP पे गई। इवन जो टेलीफोटो जूम लेंस होता है ना 5x वाला, Huawei सबसे पहले लेकर आई थी। फास्ट चार्जिंग के अंदर Huawei ने काम किया, कैमरा टेक्नोलॉजीज को एडवांस बनाया। इवन पहला जो फोल्डेबल फोन जो Huawei ने निकाला था वो सैमसंग से फोल्ड से भी ज्यादा एडवांस था। यानी कि हर एक टेक्नोलॉजी में Huawei काम करती थी और एक से एक प्रोडक्ट निकाल रही थी, और उसकी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन इतना ज़्यादा एडवांस था कि दूसरी जो कंपनीज होती है ना उनको यहाँ पे शर्म आ जाए। क्योंकि अगर Huawei के ऊपर 2019 में बैन नहीं लगता ना तो Huawei एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज को टेक ओवर कर सकती थी। उस कंपनी में ये काबिलियत थी, और उसके प्रोडक्ट्स देखा जाए तो उस जमाने के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते थे। अगर आज के जमाने में Huawei अगर उस लेवल पे काम कर रही होती ना तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री का शेप साइज सब कुछ बदल चुका होता। खैर, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोन्स थे जिन्होंने सारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को यहाँ पे चेंज किया, लेकिन कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि iPhone 10 से देखा तो iPhone 10 से नॉच का एक जमाना आया, और जो बेजललेस स्क्रीन का ट्रेंड था वो भी कहीं ना कहीं iPhone 10 के बाद से थोड़ा ज्यादा शुरू हो गया था यहाँ पे। ऐसे ही iPhone ने यहाँ पे हेडफोन जैक हटा के ऐसी चीज को प्रमोट किया कि हर कंपनी यहाँ पे हेडफोन्स को हटाने लगी। ऐसी बात करें जो टोटली बेजललेस वाला ट्रेंड आया था तो यहाँ पे Vivo का जो नेक्स्ट था वो काफी अच्छा फोन यहाँ पे साबित हुआ था। ऐसे ही Oppo और OnePlus थे, इन्होंने फास्ट चार्जिंग का रिवोल्यूशन जो लेकर आए थे। जो Oppo ने वूक चार्जिंग बनाई थी वो काफी जबरदस्त था। और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को जो कंपनी मेन स्ट्रीम ले गई वो सैमसंग थी, जो अपने फोल्डेबल के साथ उन्होंने काम किया। खैर, अभी भी यहाँ पे और काम होना बाकी है, लेकिन ये कुछ ऐसे फोन्स थे जहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया का रंग और स्मार्टफोन इंडस्ट्री और मोबाइल फोन इंडस्ट्री को बदल के रखा। इसके अलावा कोई और फोन आपको लगता है तो नीचे जरूर कमेंट में बताइए आपका फेवरेट फोन, या आप कोई पुराने फोन क्या रिकमेंड करना चाहते हो। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।